एक मित्र का प्रश्न है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है हमारे समाज में, शहरों में, गाँव में, और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि लड़कियों का जिस्म ढका होना चाहिए। और इसके पीछे लड़कियों का या औरतों का या महिलाओं का एक तर्क होता है कि आधुनिक होने की निशानी, लिबरल होने की निशानी और खुले मानसिकता की निशानी होती है छोटे कपड़े पहनना। तो आप ये बताइए कि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो दो पक्ष हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप ये कह रही हैं कि आज़ाद होने का या मुक्त होने का या लिबरल होने की निशानी है छोटे कपड़े पहनना, और गुलाम होने की निशानी है पूरा बदन ढके रहना, तो ये बिल्कुल झूठी और थूती बातें हैं। देखिए, आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है, मुक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि आप अपने शरीर के कपड़ों को उतार दें और आपको मुक्ति मिल जाए। आपने बहुत ही कम वस्त्रों में निकल गए, आपने अपने शरीर के वस्त्रों को उतार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न हो गए, आप अत्याधुनिक हो गए, आप मुक्त हो गए। और मुक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है कि आप अगर मुक्त हैं और आपने साड़ी पहन ली, आपने कुर्ता पहन लिया, तो आप गुलाम हो गए। अंदर की बात महत्वपूर्ण होती है। जरूरी नहीं कि कोई बरा और पैंटी पहने लड़की मुक्त हो, आज़ाद हो, विद्वतापूर्ण हो, और यह भी जरूरी नहीं कि कोई साड़ी पहने लड़की मूर्ख हो, और साथ में यह भी जरूरी नहीं कि कम कपड़े पहने हुई लड़कियों के अंदर विद्वता की कमी हो और जो साड़ी पहने लड़कियां हो वो स्कॉलर हो। चर्चा इस विषय पर होनी ही नहीं चाहिए। खासकर हमारे देश में, भारत में, कई विषयों को मुद्दा बनाया जाता है। अगर आप कम कपड़े पहनती हैं तो आप सेक्सी हैं, अगर आप इंग्लिश बोलती हैं तो आप कूल हैं, इसके विपरीत चीजें हैं। बात इन छोटी ऊपरी और परत में स्थित चीजों पर बहस फिजूल है। असली सवाल यह है कि आप भीतर से क्या हैं। आप भीतर से मुक्त हैं तो आप जो मर्जी करिए। मुझे माफ करिए, मैं किसी भी पक्ष में अपना तर्क नहीं दे सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि जो लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं वो सही है, या जो लड़कियां साड़ी पहनती हैं वो सही है, या क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। सवाल ये है ही नहीं। सवाल है आपकी बुद्धिमत्ता का, आपकी आध्यात्मिकता का। आप अगर भीतर से मुक्त हैं, भीतर से आजाद हैं, तो जो मर्जी पहनिए। लेकिन यह तर्क देना कि कम कपड़े पहनना आधुनिकता की निशानी है, कम कपड़े पहनना मॉडर्न होने की निशानी है, कम कपड़े पहनना एडुकेटेड होने की निशानी है, यह बिल्कुल झूठी बात है। आप ऐसी चीजों पर बहस नहीं करना चाहती हैं। हमारा देश ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे कोई बहस कर रहा हो तो आप इंग्लिश में बात करने लगो, वो दब जाएगा। बात इंग्लिश और हिंदी की नहीं है, बात है आप बात कर क्या रहे हो। कबीर ने तो अपने मातृभाषा में बात की, और कबीर पे रिसर्च कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लंदन यूनिवर्सिटी। अब मैं आता हूं रचनात्मक पहलू में। अगर मैंने ऐसे समय में देखा है कि
वातावरण का तापमान इतना गिरा रहता है, -डिग्री में रहता है, और लड़कियां ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ नहीं पहनी हुई रहती, जो न्यूनतम वस्त्र होती है बस वही। तो क्या आप बुद्ध हो? क्या आप महावीर हो कि आपने सभी मोह माया, सभी अटैचमेंट को त्याग दिया है, तो आप अब वस्त्र भी त्याग रहे हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप छोटे कपड़े पहनो या बड़े कपड़े पहनो, या पूरे बदन को ढके रहो या आप नंगे रहो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि आप अपने शरीर से किसी दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप धोखे में हैं। आप दूसरे को धोखे नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखे दे रहे हो। ओशो की एक पंक्ति है कि याद रखना, तुम दूसरों को कभी धोखा नहीं दे सकते, तुम खुद को धोखा दे सकते हो। तो इस विषय में बात करना हास्यास्पद है कि आपके कपड़े आपके विद्वता का, आपके आधुनिकता का, आपके मॉडर्न होने का निर्धारण करें। तो मेरी मान्यता तो इसमें साफ और सरल है कि हम सब भीतर से गुलाम हैं। आजादी भीतर से होती है, मुक्ति भीतर से होती है। आप आध्यात्मिक रूप से मुक्त हो तो आप जो चाहो करो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जागृति के बाद आप कुछ भी करते हो तो वो आपका जागरण से आता है, मूर्छा से नहीं। तो इस तरह की फिजूल बहसों में, इस तरह के फिजूल मुद्दों में अपना समय बर्बाद मत करिए। वस्त्र पहनना न पहनना, भाषा बोलना न बोलना, ये आपके विद्वता का निर्णय नहीं कर सकता। असली चीज यह है कि आप भीतर से कितने सजग, शांत और परिपूर्ण हैं। धन्यवाद।